चलिए बच्चों, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले बार जो पिछला सेशन हम लोगों ने ख़त्म किया है, उस सेशन में कहाँ पर से छोड़ा था मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूँ। ये देखिए, यहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए। जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, जो कर रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठे, नोट्स बनाते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ख़त्म किया था, फिनिश किया था पिछली बार, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को फिर से वही कोड के बारे में बताऊँगा, जो आपके कोड होते हैं। और कोड के बाद में मंथ के कोड होते हैं, ईयर के कोड होते हैं, और डे के कोड होते हैं। वही कोड मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद में मैं फिर सब क्वेश्चन लगवाना चालू करूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इसको आप लोग एक बार चाहे तो देख लीजिए, जो पिछले लेक्चर है, अगर आप लोगों को याद ना हो तो पिछले वाले लेक्चर में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आप लोग लक्ष्य उसमें यूट्यूब में जा कर के डालिए लक्ष्य शाहाबाद, और मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल आने के बाद में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में एक रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, रीजनिंग यूपीपी रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी। उसमें रीजनिंग के सारे जो वीडियोस मैंने अभी तक यहाँ पर शूट किए हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग, इसके बाद मैं नया शुरू करता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं नए सेशन पर। एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ के। और फिर से मैं वही कहूँगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे, नोट्स बनाते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे पिछले वाले, जो पिछला मैंने जो आप लोगों के यहाँ पर सेशन किया था, पिछला लेक्चर जो दिया था, उसमें आप लोगों ने देखा था, मैंने ये कोड कुछ आपको बताए थे। ये मंथ के कोड होते हैं, ये शताब्दी के कोड होते हैं। शताब्दी किसको कहते हैं मैंने बता दिया था, मैं फिर से आज बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग फिलहाल समझिए। फिर ये दिनों के कोड हैं, ये दिनों के कोड हैं, शताब्दी के कोड हैं, और ये महीनों के कोड हैं, ठीक है। ये कोड आपको याद ही करना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप कहीं लिख लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। ये कोड जो होते हैं, इनकी विशेषता मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या विशेषता है? ये मंथ कोड लिखा हुआ है, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं, और 12 महीने के कुछ कोड होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पिछला क्लास मेरा पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहले पिछला क्लास पढ़ लें, उसके बाद में इसको पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये कोड जो है, इनको हम लोग अगर 3-3 में बांट लेते हैं, अगर हम लोग 3-3 में बांट ले, 12 कोड है, अगर हम 3-3 में बांट लेते हैं इसको, तो देखिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ये हो गए। तो आसानी से हमको याद हो सकते हैं। क्या याद हो सकते हैं? देखिए, 144, 025, 036, 146। आप लोग मेरे साथ में कहिए, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। तो आप लोग मेरे साथ में बार बार इस तरीके से अगर कहेंगे तो आपको भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। 144, 025, 036 और 146 आसान कोड है, याद हो जाएगा, 4 बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये उन ईयर्स पर लागू होगा जो नॉर्मल ईयर होंगे। देखिए यहाँ पर, ये जो नॉर्मल ईयर होंगे उन ईयर्स पर लागू होगा। अगर लीप ईयर आ जाए कहीं पर, लीप ईयर कहीं पर आ जाए, तो फिर उसके लिए जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। बाकी सारे कोड सेम रहेंगे, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे, और जनवरी फरवरी का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक, डिफरेंट हो जाएगा जनवरी और फरवरी का, अगर लीप ईयर हो तो। और महीना भी वही पूछा जाए, पहले महीने की बात हो या दूसरे महीने की बात हो, तब जैसे कभी पूछ लिया अगर जाए कि 15 जनवरी 2022 को कौन सा ईयर था, वो कौन सा दिन था, तो यहाँ जनवरी की बात की गई है, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 18 फरवरी
2022 को कौन सा दिन था, तब आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, तब हम लोग इस रेंज से ही बाहर आ गए, यानी कि जनवरी और फरवरी से बाहर आ गए। तो मार्च है, तब यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या कोड हम लगाएंगे, तो फिर कोड मार्च वाला कोड ही लगेगा। तब जनवरी और फरवरी बदलने की जरूरत नहीं, चाहे लीप ईयर ही हो, चाहे लीप ईयर ही हो। लेकिन फिर मार्च में अगर हम चले गए, मार्च के बारे में पूछा जा रहा है, तो फिर कोड बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मार्च में 4 कोड आएगा, तो 4 यहाँ पर रख दिया जाएगा, इसका कोड 4। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के एक सुविधा के लिए बता दिया। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर 144, 025, 036, 146, ये आप लोगों को इस तरीके से जनवरी फरवरी के कोड याद करना। अब हम लोग आते हैं शताब्दी के कोड पर। शताब्दी के कोड क्या होते हैं? शताब्दी, अगर 19वीं शताब्दी कहीं पूछी जाए तो शताब्दी का कोड होगा 0। तो शताब्दी का कोड होगा 0। मैंने ब्रीफ में एक सवाल भी बताया था पिछले लेक्चर में आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। और 20वीं शताब्दी का कोड होगा 6, 21वीं शताब्दी का कोड होगा 4 और 22वीं शताब्दी का कोड होगा 2, 0642। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पूछते हैं सर अगर 17वीं 18वीं का पूछ लिया जाए, या यहाँ पर 23वीं शताब्दी दे दी जाए, जैसे 2322 में अगर पूछ लिया जाए, ये 23वीं शताब्दी दे दी गई है, तब क्या होगा? तो उसके लिए अगेन 642 ही कोड होता है। जैसे किस तरीके से अगेन 642 होता है? मान लीजिए मैंने आपको कितना बताया, 19, 20, 21, 22, ये मैंने आपको शताब्दी बता दी है, ठीक है। इसका क्या होगा? 0642। अब अगर 23, 24, 25, 26 अगर ये शताब्दी आ जाए तो फिर 0642, ठीक है ना। और अगर इससे ऊपर चली जाए, 19वीं के ऊपर चली जाए, 18वीं, 17वीं, 16वीं, 15वीं, तो उनके लिए भी 0642 कोड होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोड चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज जरूर समझ गए होंगे। अगर जिसको समझ में नहीं आता है वो लोग हमको कमेंट करिए, मैं उनको दोबारा से समझा दूंगा। और बहुत जल्द लाइव सेशन आने वाला है, लाइव में आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के मैं कमेंट लूंगा और आप लोग जो भी पूछना चाहेंगे मैं लाइव में बताऊंगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर शेयर बढ़ेंगे और जितने भी ज़्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से मैं आगे चलूँगा, ठीक है। अब देखिए दिनों के कोड, बच्चों ये दिनों के कोड होते हैं। दिनों के कोड में क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। इनके कोड क्या होते हैं? अगर संडे आएगा, अगर एक दिन जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर शेष जो आता है वही विषम दिन होता है। अगर विषम दिन एक आएगा तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिनों के कोड हैं। आप लोगों को ये याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसके लिए नहीं है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। और आप लोग आगे मैं कुछ बताता हूं, आप लोग देखिए ध्यान से समझिए, ठीक। एक डेट में कितने भाग होते हैं? एक डेट में कितने भाग होते हैं मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फिर से कुछ बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए जब हम लोग कोई डेट डालते हैं तो उसमें मुख्य कितने भाग होते हैं? नॉर्मल जब इंसान एक डेट डालता है, नॉर्मल इंसान जब एक डेट डालेगा तो वो किस तरीके से डालेगा, और जब हम लोग डेट डालते हैं तो किस तरीके से होती है, ठीक है। हम लोग का इन द सेंस की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको एक डेट में क्या क्या दिखाई देना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पांचवी चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, मैंने कहा था कि जब हम डेट को लिखते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं और वो डेट को लिखते हैं तो उनको उसमें 5 चीजें दिखाई देनी चाहिए। तो 4 तो मैंने बता दी आपको, डेट, मंथ, पूर्ण शताब्दी और जो चल रहा है वर्ष अगली वाली शताब्दी में वो वर्ष बता दिया। अब क्या चीज है, अब जो चीज है वो आपको दिखाई देना चाहिए उसके अंदर क्या, लीप ईयर। जो लीप ईयर दिखाई देना चाहिए वो किस तरीके से दिखाई देगी वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यही डेट मैं ले रहा हूं, ठीक है, दोबारा से यही डेट मैंने ले ली। तो इस डेट में क्या हुआ कि आप लोग देख रहे हैं 22 तो डेट हो गई है और चौथा महीना हो गया है, मंथ हो गया है, ये पूर्ण शताब्दी हो गई है यानी कंप्लीट सेंचुरी हो गई है, और ये ईयर चल रही है। ये ईयर जो चल रही होती है, जो ईयर चल रही होती है उसको हम लोग भाग दे देते हैं कितने से, उसको हम लोग भाग दे देते हैं 4 से। क्या जानने के लिए कि इस ईयर में कितनी बार लीप ईयर आ चुका होगा, यानी कि 21वां जो वर्ष चल रहा है, 21वीं सेंचुरी का 21वां वर्ष जो चल रहा है, क्योंकि 20 सेंचुरी तो कंप्लीट हो गई ना, 20 शताब्दी कंप्लीट हो गई है, अब 21वीं शताब्दी चल रही है और 21वीं शताब्दी का 21वां वर्ष चल रहा है। तो इस 21वें वर्ष तक आते आते कितने बार, आते आते कितने बार हमारे पास लीप ईयर आया होगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं 4 पंजे, मैं दूसरा पेन लेता हूं, तो इसको हम लोग काट देते हैं 4 पंजे 20, यानी कि 5 ईयर ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे। तो अब हमको क्या क्या मालूम चल गया इस डेट में, इस डेट में हमको मालूम चल गया, क्या क्या मालूम चल गया हमको, इसमें डेट मालूम चली एक तो, फिर हमको मंथ मालूम चला, फिर हमको कंप्लीट सेंचुरी मालूम चली, फिर हमको करंट ईयर, कंप्लीट सेंचुरी और करंट ईयर, इसको मैं लिख देता हूं कंप्लीट सेंचुरी, और फिर क्या, करंट ईयर, कौन सा वर्ष चालू जो है, करंट ईयर मालूम चला, 21 यहां पर है, ठीक है, करंट ईयर मालूम चला, और प्लस इसमें कितने लीप ईयर हैं, प्लस इसमें 5 लीप ईयर आए हैं, ये हमको मालूम चला, 5 लीप ईयर आए हैं ये हमको मालूम चला। तो देखिए पांचों चीजें हो गई, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हमको मालूम चली। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चन लगना चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे वो मैं आपको, जिन बच्चों ने पिछले बार का लेक्चर देखा है वो लोग समझ गए होंगे कि हाँ अब ये और भी सरल होता जा रहा है, ठीक है। जितना हम लोग कठिन पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं उतना ही सरल तरीके से मैं डिस्क्राइब करता जा रहा हूं। यहाँ पर आप लोग अगर जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है आप लोगों को, और कितनी जल्दी आप लोगों की समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगली लेक्चर जो होगी, अगला जो वीडियो हम लोग शूट करेंगे उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स पे और क्वेश्चंस पे आएंगे, और जो अगला वीडियो होगा उसका जो टॉपिक होगा वो होगा सिंगल डेट प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आपको एक डेट दे दी जाएगी, मान लीजिए यही डेट दे दी गई 22/4/2021 को कौन सा दिन था, ये आपको निकलवाया जाएगा, ठीक है। और ये इतने सरल तरीके से निकलवाया जाएगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप लोग अगर जितने भी बच्चे यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं या जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब कंटिन्यू रहें और नोट्स बनाते हुए चलें। और जिन बच्चों को इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ में वो मुझे नीचे कमेंट करें और अपना फ़ोन नंबर लिखें, तो मैं उनको, या ईमेल आईडी अपनी दें तो मैं उनको पीडीएफ के जो भी नोट्स हैं वो उनको इस टॉपिक के पूरे कैलेंडर टॉपिक के नोट्स मैं उनको कोशिश करूंगा कि भेज दूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अगर आप लोग चाहें तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चलें, और ना भी करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखें, नोट्स बनाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।